अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, दुबई में गैर मुल्की सरमायाकारों और कारोबारी कंपनियों की दिलचस्पी के बारे में खबरें तो आपने देखी होंगी। ये सही है कि वहाँ कारोबार के मौके दुनिया भर से ज़्यादा हैं, जो सरमायादारों और हुनरमंदों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं, और इसके साथ ही वहाँ जायदादें खरीदने और तामीर करने की सहूलतें भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि दुबई दुनिया का जदीद तरीन शहर बन गया है और मुत्तहिदा अरब अमारात में शामिल 7 रियासतों में उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, जहां दुनिया का सबसे बुलंद तरीन बुर्ज अल खलीफा है, जिसकी साहिली तफरीगाहें सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ हैं। दुबई के फैलते कारोबार, रोशन और बुलंदोबाला इमारतों की चकाचौंध ने जहां दुनिया भर के सरमायाकारों और सयाहों को अपनी तरफ खींचा, वहीं पाकिस्तानी सरमायाकार और दौलतमंद हज़रात भी किसी से पीछे नहीं रहे और अपने मुल्क की दौलत बेदरीग वहां की तरक्की के लिए लगा दी। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक तहकीकाती रिपोर्ट में अब इंकिशाफ हुआ है कि दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों के पास 23,000 जायदादें हैं, जिनकी मालियत 12 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है। और ये तफसीलात नॉर्वे के सहाफती इदारे E24 और तहकीकाती सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की जानिब से की जाने वाली हालिया तहकीक में सामने आई है। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तानी दुनिया के दीगर ममालिक के बजाय दुबई ही में जायदाद की खरीदारी में इस कदर दिलचस्पी क्यों रखते हैं? वो क्या ऐसी सहूलतें हैं जो बासर पाकिस्तानियों को वहाँ सरमाया लगाने पर मजबूर करती हैं? वो उस सरमायाकारी को वहाँ महफूज समझते हैं और वहाँ लगाए गए सरमाए का बेहतरीन मुनाफा उन्हें मिलता है। और सबसे बढ़कर ये है कि वहाँ उन्हें अपनी आमदनी के ज़राए के बारे में सवालात का सामना नहीं करना पड़ता। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब ने प्रॉपर्टी उमूर के माहिर और सुप्रीम कोर्ट के वकील मलिक अल्ताफ हुसैन एडवोकेट के सामने ये सवालात रखे। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि ज़िम्न में सबसे अहम बात तो यही है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में दुबई में सरमायाकारी करने वालों से उनकी आमदन का जरिया नहीं पूछा जाता था। उनके बकौल इसीलिए यहाँ सरमायाकार बगैर किसी तरद्दुद के पैसा लगाते रहे। ताहम पिछले 2 वर्षों में सूरत हाल तब्दील हुई है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पाबंदियों के बाइस अब मुत्तहिदा अरब अमारात में सरमायाकारी से कबल वहाँ आने वाले गैर मुल्कियों से आमदनी के ज़राए से मुताल्लिक मालूमात फराहम करना ज़रूरी करार दिया गया है। लेकिन मलिक अल्ताफ हुसैन के मुताबिक अब भी अरब अमारात में इससे मुताल्लिक क़वानीन में काफ़ी सुकुम पाया जाता है और इसी सुकुम का फ़ायदा अब भी उठाया जा रहा है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान से नाजायज़ दौलत दुबई मुंतकिल करना आसान रहा है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अब्दुल्ला हसन ने दुबई और पाकिस्तान दोनों ही की मार्केट में काम किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि बहुत से बाअसर पाकिस्तानियों को अपनी नाजायज़ दौलत दुबई में पार्क करने में काफ़ी आसानी होती है। उनके बकौल हवाला और हुंडी जैसे गैर कानूनी ज़राए से पाकिस्तान से दुबई रकम मुंतकिल करना काफ़ी आसान रहा है। यही नहीं बल्कि ये भी हकीकत है कि समंदर के रास्ते लॉन्चों के ज़रिए भी भारी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही है और इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कराची बदअमनी केस में रिपोर्ट्स भी जमा कराई गई हैं। लेकिन कभी इस मामले पर तहकीकात नहीं की गई, क्योंकि इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा था। एक बात और भी अहम है कि दुबई में सरमायाकारी पर अच्छा मुनाफा मिलता है। अब्दुल्ला हसन ने यह भी बताया कि काफ़ी सालों में यहाँ सरमायाकारी पर मुनाफा भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जबकि यहाँ टैक्स रेट भी दुनिया की दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी कम है। दीगर शहरों के मुकाबले में दुबई में पर्सनल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का इतलाक गैर मुल्की शहरियों पर नहीं होता। ऐसे में सरमायाकारों को अपने सरमाया का भरपूर फल मिलता है। उन्होंने बताया कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में मुख्तलिफ सरमायाकारों की तरजीहात के मुताबिक जायदाद की मुतनव्वे रेंज मौजूद होती है।
وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کار مختلف محلوں اور ماسٹر پلان کمیونٹیز میں سے اپنی پسند کے مطابق انتخاب کر سکتے ہیں۔ عبداللہ حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے پاکستانی ہوں یا دیگر غیر ملکی، انہیں جائیدادیں خریدنے پر یہاں جزوی رہائش اختیار کرنے کا اجازت نامہ یعنی اقامہ بھی مل جاتا ہے، اور یوں ان کے لیے ملک سے دور غیر ملک میں دوسرا گھر میسر آ جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر پاکستانیوں کی اگلی منزل امریکہ، کینیڈا اور یورپ ہوتی ہے، اور وہ اپنی جائیداد اچھے داموں بیچ کر آگے منتقل ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ حسن نے بتایا کہ دبئی میں غیر ملکیوں کو مخصوص علاقوں میں جائیدادیں خریدنے کا مکمل حق ہے اور انہیں مکمل ملکیتی حقوق دیے جاتے ہیں۔ ان کے بقول اس کے ساتھ ہی شہر کی فعال حکومت اور اس کے بڑھتے ہوئے سیاحتی شعبے اور مختلف میگا ایونٹس نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں سرمایہ کاری خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ روسی اور چینی مارکیٹوں سے پیسے کم آنے کی صورت میں یہاں ویلیو میں کمی آ سکتی ہے۔ عبداللہ حسن کے بقول مہنگائی بڑھ جانے کے باعث شرح سود میں اضافہ اور اسرائیل حماس جنگ کے اثرات بھی یہاں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی بھی قانون کی معمولی سی خلاف ورزی کی صورت میں غیر ملکیوں کو سخت قانونی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں انہیں نہ صرف اقامہ بلکہ یہاں کی گئی بھاری سرمایہ کاری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ تو جناب، آپ نے دیکھا کہ پاکستانی دولت مندوں کی سرمایہ کاری نے دبئی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر یہ سرمایہ اپنے ملک کی ترقی میں لگایا جاتا تو کیسا تھا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا، منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔